एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 25 में सीएसके वर्सेस केकेआर का मुकाबला था, जिसमें एमएस धोनी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है कि एमएस धोनी क्या आउट थे या नॉट आउट थे। काफी सारे सवाल थे जिसका जवाब मैं आज देने की कोशिश करूंगा। पूरा वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपको पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये क्या आउट थे सच में या फिर नॉट आउट थे। मैं अपना रिव्यू भी दूंगा, तो यहाँ पर ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा कंट्रोवर्सी क्या है, क्योंकि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कोलकाता जो है वो जानबूझकर ऐसे कर रही है, या बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सी चीजें बोली जा रही है कोलकाता के बारे में कि एम्पायर जो क्या डिसीजन दे रहे हैं, क्या डिसीजन सही है एम्पायर का या गलत फैसला है। तो ये सब बातें हो रही हैं। तो आखिर ये फैसला कैसा सही है था या गलत था फैसला, तो आज की वीडियो में यही सब बातें होंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एम एस धोनी नंबर 9 में बैटिंग के लिए आए थे। जब स्कोर था आई थिंक 75-76 के आसपास स्कोर था यहाँ चेन्नई का, जब 7 विकेट उनके गिर चुके थे। नंबर 9 बैटिंग करने आए थे एमएस धोनी, और 3 गेंद तो एक नंबर बना खेल रहे थे वो। चौथी गेंद जो है वो जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उनको लग भी रहा था कि शायद बॉल टर्न हो रही है, और बॉल टर्न के हिसाब से वो खेले नहीं और बॉल उनके पैड पे लगी, बैट पे लगी नहीं। ऐसा पहले ही लग रहा था कि शायद जब नरेन ने अपील करी तो एम्पायर ने उनको आउट दिया। अब एम्पायर ने जब आउट दिया तो उसके बाद में यहाँ पर धोनी ने तभी के तभी रिव्यू ले लिया कि जैसे धोनी को कॉन्फिडेंट हो कि शायद बैट में लगी है बॉल। जब रिप्ले में देखा हमने और एम्पायर ने कहा कि बॉल ट्रैकर में देखिए, तो बॉल ट्रैकर में पहले स्निको में देखा, तो स्निको में हल्का सा जब हम उस रिप्ले में अगर हम फ्रेम बाय फ्रेम जा रहे थे एम्पायर, तो उसमें हमको देखा कि थोड़ा सा हल्का सा टच जो हम स्निको में हल्का सा हलचल मची थी उसमें। तो ये फिर हल्ला मच गया, वहां पे शोर मच गया चिप बॉक्स में कि शायद सबने समझा कि शायद नॉट आउट देगा एम्पायर। लेकिन एम्पायर ने क्या, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, यानी लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बैट में बॉल नहीं लगी है, नो बैट इन्वॉल्व। तो यहाँ पर इसका मतलब यह पैड में बॉल लगी थी, बैट में लगी नहीं थी। तो उसके बाद में यहाँ पर एम्पायर ने बॉल ट्रैकिंग में देख के उसके बाद एम्पायर ने आउट दे दिया एमएस धोनी को। एमएस धोनी पवेलियन लौट गए। लेकिन अब यहाँ विवाद ये हो रहा है कि एमएस धोनी आउट नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बैट में लगी हुई थी बॉल, उसके बाद में पैड में बॉल लगी थी, यानी बैट में लग के पैड में बॉल लगी थी। ये मानना है चेन्नई के फैंस का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ असली बात क्या है। देखिए, असली बात यह है कि 2 फ्रेम दिखाए। एक एम्पायर ने फ्रेम दिखाया जो यहाँ पर हमने स्क्वायर लेग से जो एम्पायर होते हैं वहां से दिखाया, और दूसरा हमने दिखाया कि यहाँ पर जो बैट और बॉल जो एक पहला फ्रेम होता है, तो उसमें क्या हो रहा था कि पहले फ्रेम में तो ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद बॉल और बैट का जो संपर्क है या कॉन्टेक्ट है वो काफी दूर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपस में थोड़ा सा भी कॉन्टेक्ट हो रहा हो। और दूसरे वाले फ्रेम में ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद बैट में बॉल लगी है, तभी उसके बाद पैड में बॉल लगी है, ये दिखाई दे रहा था। अब दोनों का सेम टाइम पे हम देख रहे थे, तो शायद दोनों को कंफर्म नहीं हो रहा था एम्पायर को कि आखिर में डिसीजन क्या देना है। तो एम्पायर ने सोचा कि शायद जब स्नेको में हमने देखा तो हल्की सी हलचल थी, ऐसा नहीं था बहुत सारी हलचल मची थी, या पूरी बहुत सारी हलचल मचती है तो शायद वो एम्पायर नॉट आउट ही देता उसको। फिर तो कुछ चांस नहीं था, बॉल ट्रैकिंग भी वो कहते भी कि बॉल ट्रैकिंग रेडी करो, ऐसा कुछ कहते भी नहीं। तो यहाँ पर एम्पायर ने इसलिए आउट दिया क्योंकि उनको लगा कि शायद बैट में एक संपर्क नहीं हुआ है, इसका मतलब पहले पैड में हुआ है, उसके बाद कुछ संपर्क हुआ नहीं है। एमएस धोनी को लगा होगा कि हल्का सा लगा, लेकिन वो हल्का सा लगा नहीं है। वो हो सकता है कि शायद वो आवाज हो या कुछ हो, या फिर पैड में बैट लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साफ पता चल रहा था एक फ्रेम में कि यहाँ पर वो नॉट आउट है। लेकिन जिस तरीके से एक फ्रेम में पता चल रहा नॉट आउट है और दूसरे फ्रेम में ये भी पता चल रहा था कि वो आउट है, तो ये एक थोड़ी सी मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा यहाँ पे विवाद हुआ था इसके पीछे। लेकिन मेरी जो राय है वो ये है कि धोनी आउट थे और आउट ही रहे, क्योंकि बाद में एम्पायर ने दे दिया डिसीजन। तो यहाँ पर ये इसमें कोई विवाद होने वाली बात है नहीं, क्योंकि एमएस धोनी जो है क्लियर आउट थे, ये साफ तौर पर पता चल गया था। क्योंकि हम दोनों फ्रेम की बात करें, दोनों फ्रेम में जिस टाइम पे एक ही टाइम पे हम देखें तो बॉल और बैट के बीच में एक में संपर्क हो रहा था, एक में संपर्क नहीं हो रहा था। तो अब कैसे आप डिसीजन लेंगे? तो यहाँ पे एम्पायर ने अपना डिसीजन लिया, तो यहाँ मुझे लगा कि शायद सही भी लिया, क्योंकि इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो हम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो देखते हो चैनल। नमस्कार।